मियां अल्ताफ हो सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजौरी अनंतनाग सीट पर उम्मीदवार पार्लिमानी इंतखाबात के लिए। उमर अब्दुल्ला दिल्ली रवाना हुए हैं इंडिया अलायंस की मीटिंग के लिए। देखना है कल क्या होगा। क्या इंडिया अलायंस के बाकी लोग उमर अब्दुल्ला को मनाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो ये सीट महबूबा मुफ्ती के लिए छोड़ दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां से इलेक्शन लड़ने के मूड में है और मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहली पसंद है। चेहरा जो खित्ता पीर पंजाल के लिए भी और पीर की गली के उस तरफ के लिए भी काबिले कबूल चेहरा नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, वो मियां अल्ताफ का चेहरा है। मियां अल्ताफ अगर इस सीट पर इलेक्शन लड़ते हैं तो मुकाबला जबरदस्त होगा। राजौरी अनंतनाग सीट जिस पर पूरे जम्मू कश्मीर की निगाहें हैं, क्या महबूबा मुफ्ती और रविंदर रैना या पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला होगा या कुछ और होने वाला है? कुछ और भी हो सकता है। और वो कुछ और क्या है? वो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार यहां से मैदान में उतर सकते हैं। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक उमर अब्दुल्ला किसी भी सूरत में पीडीपी के खाते में या पीडीपी को ये सीट देने को तैयार नहीं है। उमर अब्दुल्ला ये चाहते हैं कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार ज़रूर इलेक्शन लड़े और जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ वो अलायंस करने को तैयार नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर रहनुमा ने अपना नाम न बताने की शर्त पर यह बताया है कि उमर अब्दुल्ला नहीं चाहते हैं कि पीडीपी का साथ देकर जम्मू कश्मीर में पीडीपी को मजबूत किया जाए। वजह साफ है कि आने वाले दिनों में असम्बली इंतखाबात में यही दो रीजनल जमातें एक दूसरे के सामने होंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि अलायंस की वजह से या अलायंस के होते हुए पीडीपी अपने आप को जम्मू कश्मीर में मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आप तमाम लोग जानते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद पीडीपी एक तरह से बिखर गई थी और पीडीपी के बेशतर दिग्गज नेता पीडीपी छोड़कर मुख्तलिफ जमातों में चले गए या अपनी एक अलग से अपनी पार्टी बना ली। उस बिखराव को समेटने का काम तब से लेकर अब तक महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की समझ में ये बात आ रही है कि अगर इस इलेक्शन में इस सीट पर हमने महबूबा मुफ्ती को इलेक्शन लड़ने दिया और उसकी मदद की और महबूबा मुफ्ती अगर यहाँ से जीत जाती हैं तो इस पूरे इलाके में महबूबा मुफ्ती पीडीपी को मजबूत कर सकती हैं। जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी एक तरह से बिखर गई थी वो अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगता है कि पीडीपी अलायंस की वजह से मजबूत हो रही है और ये मजबूती नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है, क्योंकि जब भी इंतखाबात होंगे जम्मू कश्मीर में बड़ा मुकाबला ख़ास तौर से कश्मीर रीजनल पार्टीज़ में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में होना है। तो अब मैदान में कौन होगा? अब्दुल्ला इंडिया अलायंस की मीटिंग के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं। कल मीटिंग है, बहुत सी चीज़ें कल तय होनी है, लेकिन अब्दुल्ला अभी तक ये चाहते हैं कि राजौरी अनंतनाग सीट पर उनका उम्मीदवार उतरे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार कौन होगा? ज़्यादातर निगाहें मियां अल्ताफ की जानिब हैं। मियां अल्ताफ अगर इस सीट पर इलेक्शन लड़ते हैं तो मुकाबला ज़बरदस्त होगा और ये देखना दिलचस्प होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो उम्मीदवार जो पीर की गली के इधर भी और पीर की गली के उधर भी मकबूल है तमाम लोगों में। मियां अल्ताफ हो सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजौरी अनंतनाग सीट पर उम्मीदवार पार्लिमानी इंतखाबात के लिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला यहाँ पर मैदान खाली पीडीपी के लिए छोड़ना नहीं चाहते। बीजेपी जीत जाए तो जीत जाए, लेकिन पीडीपी नहीं जीतनी चाहिए। वजह साफ है, पीडीपी जीतती है तो आने वाले इंतखाबात में जब भी असम्बली इंतखाबात होंगे तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज़्यादा टक्कर पीडीपी ही दे सकती है। वहाँ आमना सामना जिन दो जमातों के बीच में होगा वो दो जमातें हैं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी से ये चाहती है कि पीडीपी को
कश्मीर में मजबूत न होने दिया जाए। और इस सीट को जीतने का मतलब है, अगर पीडीपी महबूबा मुफ्ती ये सीट जीतती हैं तो इसका मतलब ये है कि पीडीपी मजबूत हो रही है। चेहरा जो खित्ता पीर पंजाल के लिए भी और पीर की गली के उस तरफ के लिए भी काबिले कबूल चेहरा नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, वो मियां अल्ताफ का चेहरा है। हालांकि ना तो मियां अल्ताफ की जानिब से ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से किसी शख्स का ऐलान हुआ है कि ये हमारा उम्मीदवार है, लेकिन तमाम लोग जो कमेंट्स करते हैं, जो सोशल मीडिया पर बातें करते हैं, या आम लोग जो बात इस वक्त कर रहे हैं, उनका मानना यह है कि मियां अल्ताफ को यहां से इलेक्शन लड़ना चाहिए। जाहिर है ये फैसला मियां अल्ताफ को नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां से इलेक्शन लड़ने के मूड में है और मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहली पसंद है कि मियां अल्ताफ को यहां से इलेक्शन लड़ाया जाए। उमर अब्दुल्ला दिल्ली रवाना हुए हैं इंडिया अलायंस की मीटिंग के लिए। देखना है कल क्या होगा। क्या इंडिया अलायंस के बाकी लोग उमर अब्दुल्ला को मनाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो ये सीट महबूबा मुफ्ती के लिए छोड़ दे, या फिर उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस को कन्विंस करते हैं कि इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार होना चाहिए। जम्मू की 2 सीटों पर पहले ही अलायंस हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि जम्मू की जो 2 सीटें हैं उन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की मदद करेगी, तो वो 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने छोड़ दी हैं। बाकी 3 सीटों पर उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार खड़े करने के मूड में है। खुद उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ेंगे। अनंतनाग राजौरी सीट पर हो सकता है कि आप बहुत जल्द ये नाम सुने कि मियां अल्ताफ यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर मियां अल्ताफ यहां पर इलेक्शन लड़ते हैं तो ये लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। अबला जो 2 लोगों के बीच में था वो तिकोना होगा, महबूबा मुफ्ती रविंदर रैना, या पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मियां अल्ताफ को हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि मियां अल्ताफ खित्ता पीर पंजाल में अपनी सिर्फ पीरी मुरीदी की वजह से नहीं बल्कि अपने सियासी कैरियर की वजह से और एक लेगेसी जो उनके साथ चली आ रही है पिछली कई दहाइयों से, वो पीर पंजाल के लोगों की रूहानी ग़ज़ा का सबब बनते रहे हैं। और कश्मीर में मियां अल्ताफ के अपने चाहने वाले भी हैं और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी अच्छा खासा वोट है। तो मियां अल्ताफ इधर भी उतने ही मकबूल, उधर भी उतने ही मकबूल। तो राहें इन 2 जमातों के लिए आसान नहीं होंगी। बोला तिकोना होना है। उमर अब्दुल्ला अपने इस फैसले पर अटल रहते हैं तो फिर मुकाबला 3 जमातों के बीच में होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी। की इत्तलात के मुताबिक पीडीपी से महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी से रविंदर रैना इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार भी मैदान में उतरता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की और उमर अब्दुल्ला की पहली चॉइस, पहली पसंद मियां अल्ताफ है।